हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द हेड मास्टर। और आज हम कवर करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का थर्ड पार्ट, जो कि फर्स्ट और सेकंड इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप पहले जा कर के फर्स्ट और सेकंड देखो, उसके बाद फिर ये जा कर के देखना, जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड अगर छोड़ दोगे, मिस कर दोगे, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो या फिर आपको बराबर समझ में नहीं आ सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आप जा कर के फर्स्ट और सेकंड वीडियो पहले देख लो, उसके बाद फिर आकर के इसको देखना। और चलिए बगैर किसी टाइम को गवाते हुए और स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हमने ये सब कवर कर लिए थे और उसके बाद फिर हमने यहाँ से जो कि ये डेरिवेशन हो चुका था और यहाँ से हमारा बाकी रह गया था। ठीक है, कैपिलरी एक्शन। तो चलिए देखते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी का मतलब होता है ऐसा पाइप, देखो यहाँ पे लिखा है ए ट्यूब हैविंग ए वेरी टीन। ठीक है, टीनी बोर मतलब कि बहुत पतला, टीनी मतलब बहुत पतला, और बोर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मुंह। ठीक है, जो ऐसा मुंह। ठीक है, ओपन बोथ साइड, यानी कि जो एंड है, एंड में यानी कि दोनों टाइप, यानी कि ऊपर और नीचे, इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा ट्यूब जो कि क्या रहे, उसके ऊपर और नीचे से उसके जो मुंह रहे वो खुले रहे। ठीक है, यानी ओपन है, इस टाइप से रहे, ऐसा पतला सा रहे, इधर भी मुंह उसका खुला रहे, यहाँ पे भी इसका मुंह खुला रहे, ऐसा पतला सा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब या फिर कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी ट्यूब इसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल हो रहा है। कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैपिलरी राइज कब कैपिलरी राइज कब हो सकता है या फिर कैपिलरी फॉल कब हो सकता है। यहाँ पे तब डिपेंड करता है लिक्विड पर। ठीक है, यानी यहाँ लिक्विड पर डिपेंड करता है। जैसे कि वहाँ पे लिक्विड कैसा है, अगर वहाँ पे वाटर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज हो जाएगा। देखो राइज यानी कि बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे मर्क्यूरी वगैरह जो कि सेमी लिक्विड होता है तो वो रहेगा, तो कैसे, यानी कि आधा अधूरा लिक्विड, तो वो रहेगा तो क्या यहाँ पे फॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे गिर जाएगा। समझ में आ जा रहा है? यानी कि देखो, जैसे कि देखो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल मतलब कि वो लिक्विड पर इसलिए डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे मान के चलो, यहाँ पे ये देखो कॉनकेव बना सकते हैं या कॉन्वेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाटर का एक वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया। ठीक है, इस बाजू में सब जितना है सब वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड कोई सा भी हो। और इस बाजू में ग्लास का जो है, ग्लास है। ठीक है, ग्लास का जो मॉलिक्यूल लेंगे, ग्लास है, मतलब जैसे देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो ये है। तो यहाँ पे ये जो है ये ग्लास का है, तो ग्लास को मैंने ऐसा थोड़ा बड़ा में ले लिया जूम करके। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो वाटर है, ठीक है, वाटर है, यहाँ पे ऐसा वाटर है और वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, वही मैंने यहाँ पे जूम करके बनाया है। यहाँ पे देखो जूम करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लास। ठीक है, और इसमें रखा है पानी, सब पानी। और आपको, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक वो है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे M से जो कि डिनोट किए वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अभी इस मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है, देखो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, यहाँ पे कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस क्या होता है ये पहले से हम जान चुके हैं। ठीक है, अगर पहला और दूसरा वीडियो ना देखे हो तो आप जा करके देख लो, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिस हो जाएगा। ठीक है, आप मतलब समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ ऊपर से जाएगा, इसलिए पहला और दूसरा वीडियो देख लो, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कोहेसिव फोर्सेस मतलब ये होता है, यहाँ पर बता देते हैं कि अगर सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए जो अट्रैक्शन होगा, अगर अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल के बीच का होगा तो उसे कोहेसिव बोलते हैं। और अधेसिव फोर्सेस मतलब कि अनलाइक मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पे वाटर का यहाँ पे कुछ और है, उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन को अधेसिव फोर्सेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन खींच रहा है, यहाँ पे वाटर ही है ना भाई, वाटर यहाँ पे सब प्रेजेंट है, तो वाटर का मॉलिक्यूल ही मतलब इसको अट्रैक्ट करा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स कौन सा लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, कोहेसिव फोर्स लग रहा है ना।
क्योंकि सेम सेम मॉलिक्यूल है, सेम सेम को जाहिर सी बात है कोहेसिव लगाएगा। और यहाँ पे कौन सा खींच रहा है, यहाँ पे ग्लास का मॉलिक्यूल है, और ग्लास में कौन सा है, अधेसिव फोर्स, ठीक है। इसमें अधेसिव यानी कि ये ग्लास का मॉलिक्यूल कुछ अलग होगा, वाटर का मॉलिक्यूल कुछ अलग होगा, तो यहाँ पे अधेसिव फोर्स लग रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर अधेसिव फोर्स ज़्यादा हुआ, अब ज़्यादा होगा या कम होगा किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड पर डिपेंड करता है ना भाई, कि वो सेमी या फिर फुल है या फिर कैसा है, कैसा भी हो लिक्विड पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लिक्विड पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, कोई जो अधेसिव फोर्स है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये जो मॉलिक्यूल को खींच रहा है, ये जो मॉलिक्यूल को ये खींच रहा है, ये दूसरा मॉलिक्यूल वो ज़्यादा खींच रहा है मुकाबले किसके, इसके बनिस्बत ये जो अधेसिव फोर्स है ये ज़्यादा खींच रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका डायरेक्शन पता करते कि ये कहाँ किस तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन जो है किस तरफ जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान के चलो यहाँ पे कोई आदमी है जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, 10 न्यूटन का, यहाँ पे 5 न्यूटन का। अब बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगी, वो भी एक साथ लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ही तो नहीं बता देंगे कि इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, ऐसे तो अपन नहीं बता सकते ना इधर जाएगी, क्या मतलब कुछ नहीं बता सकते ना अपन बगैर जब तक उसको देख करके, ऐसे मतलब जब तक बहाया ना लगाया ना फोर्स तब तक कैसे बता सकते हैं, है ना। अगर आप बोलो कि इधर से फोर्स लगा रहे तो इधर जाएगी तो नहीं जाएगी, इधर से भी तो फोर्स लगा रहे तो क्या इधर जाएगी, नहीं जाएगी, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे कौन सा लॉ अपन इस्तेमाल करेंगे, पैरालेलोग्राफ का थ्योरम, जो कि आप 11th में मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर उसके अंदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो कि है उसके अंदर पढ़े थे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही हम उसके बारे में मतलब वेक्टर जो है उसके बारे में स्टडी करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे, फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो एक तो एक्स एक्सिस में भी जाएगी, वाई एक्सिस में जाएगी, और एक तो एक्स एक्सिस में जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस में भी जाएगी और एक्स एक्सिस में जाएगी, दोनों एक्सिस में जाएगी यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इन दोनों एक्सिस में जाएगी, एक साथ जाएगी, एक साथ जाएगी। अब वो कैसे जाएगी बता रहा हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। कैसे जाएगी देखो, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इसने 5 न्यूटन लगाया, ठीक है, यहाँ पे कितना लगाया, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन कुछ यहाँ जाएगा, और इसने 10 न्यूटन लगाया तो कुछ ज़्यादा जाएगा, कुछ ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गोचू मुच हो गया, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे 10 न्यूटन ने लगाया बंदे ने, ठीक है, 10 न्यूटन ने लगाया, और यहाँ से जो है 5 न्यूटन ने लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन लगाया। यहाँ पे बॉक्स है, ये कहाँ जाएगा, तो 5 तो थोड़ा कम जाएगा लेकिन 10 थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जोर रहेगा। अब इसको पैरेलल बना दो, ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब जो थ्योरम रहेगा उसका इस्तेमाल करके इसको क्या करने का, ये जो एक्स एक्सिस वाले से पैरेलल कर देने का और इसको वाई एक्सिस वाले से पैरेलल कर देने का, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्वाइन हुए आपस में, इसको यहाँ से साथ ज्वाइन कर देने का, तो ये अपना क्या मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट यानी डायरेक्शन बता रहे, बॉक्स तुम्हारा इस साइड जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही लोचा है। मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, ये अधेसिव फोर्स इतना ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा लगा रहा है और ये इतना थोड़ा सा कम लगा रहा है, ठीक है। पहले तो आप इसको इसके पैरेलल बना दो और आप इसको इसके पैरेलल बना दो, ठीक है, पैरेलल बना दी, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो रिजल्टेंट अपने को यहाँ पे मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ये ग्लास है भाई, ग्लास कोई मॉलिक्यूल नहीं जो तोड़ करके अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, तोड़ करके नहीं अंदर घुसेगा। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जो मतलब नेचर का रूल है, समझ लो कि वो जिस डायरेक्शन में बना रहा है वहाँ से 90 डिग्री के मतलब हो करके बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री के होकर के बनाएगा। तो यहाँ पे समझ लो इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको 90 डिग्री पे लेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री पे लेंगे तो कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ पे जाएगा, इसके 90 डिग्री कुछ हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री कुछ हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे जाएगा तो मतलब ये क्या बन रहा है, ऐसा कॉनकेव बन रहा है, क्योंकि यहाँ से भी वही सेम टू सेम प्रोसेस दोहराएगा, है ना, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रोसेस ज़्यादा लगाएगा, रिजल्टेंट इतना आएगा, ये 90 बनाएगा तो कुछ यहाँ से आएगा, है ना। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही जो यहाँ पे प्रोसेस दोहराया गया है वही सेम टू सेम यहाँ पे भी दोहराया जाएगा, है ना। तो ये दोनों मिल करके ऐसा कुछ कॉनकेव बना देंगे।
कॉनकेव बना देंगे। समझ में आया बात? और यही है तुम्हारा, ये देखो ये सॉलिड है ग्लास का और ये लिक्विड है, देखो यहाँ पे। तो इतना समझ में आया बात? तो ये कॉनकेव बनेगा। अगर अधेसिव फोर्सेस ज़्यादा हुआ तो क्या बनेगा? कॉनकेव बनेगा। अब कोहेसिव फोर्सेस अगर ज़्यादा हुआ तो सिंपल है ना भाई, यहाँ पे भी देख लो आप, देखो वही सेम टू सेम लॉ लगाना है। यहाँ पे क्या करने का है, एक मिनट देखो मैं बता, सेम टू सेम है ना। देखो कोहेसिव फोर्स क्या करे, अधेसिव फोर्स इतना ही लग रहा है, कोहेसिव फोर्स ओ इतना सारा लग रहा है, इतना सारा लग रहा है। अब इन दोनों को रिजल्टेंट ऐसा बनाओ, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल जो यहाँ था यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसे ऐसे बनाते चले जाएगा। 90 इसको करो तो 90 में मतलब कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे इसके 90 हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा ना, समझ में आया? तो ये कौन सा हो गया, ये तुम्हारा कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स बन जाएगा। कॉन्वेक्स मतलब कि ऐसा बन जाएगा, और ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया कॉनकेव। यहाँ तक बात समझ में आया? तो यानी लिक्विड में डिपेंड करता है। तो तुम्हारा जो मर्क्यूरी होता है ना, मर्क्यूरी वो हमेशा कॉन्वेक्स बनाता है। जो मर्क्यूरी होता है वो कॉन्वेक्स बनाता है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स हमेशा बनाता है। और जो वाटर होता है वो हमेशा कॉनकेव बनाता है। समझ में बात? चलो आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया, देखो अब यहाँ पे अपन देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। यानी कि सरफेस टेंशन को हम देखेंगे मॉलिक्यूलर के बेसिस पे, ठीक है। जो थ्योरी अपने को मिला है कि मॉलिक्यूल पे कितना टेंशन लग रहा है, उसका जो थ्योरी बताया गया है उसको देखेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपल एक ऐसा बीकर कंसिडर करो, ठीक है, ऐसा एक बीकर कंसिडर करो, कोई भी चीज़ ऐसा कंसिडर करो, ठीक है। उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, वाटर के मॉलिक्यूल, हाँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पानी डाल दिया, देखो जूम करके हमने यहाँ पे क्या किया, पानी डाल दिया, वाटर के मॉलिक्यूल। तो जो अंदर वाला मॉलिक्यूल रहेगा, जो अंदर वाला मॉलिक्यूल रहेगा उसको क्या होगा, उसके चारों बाजू से अधेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। अधेसिव फोर्सेस लग रहे हैं भाई, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी वाटर को, क्योंकि चारों बाजू से वाटर से घिरा हुआ है। तो इधर क्या होगा, अधेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊपर कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे अधेसिव लग रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस के कारण इसके क्या हो जा रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, ऐसा दबाव पैदा हो रहा है, सरफेस टेंशन यहाँ पे बन रहा है ना, क्रिएट हो रहा है। तो इस पर सबसे ज़्यादा तनाव किसको एकदम जोर कर रहा है कि भाई तू वेपराइज मत होने देना हम लोग को, तेरे ऊपर है, अब तू ही संभालेगा, ऐसा बोलते हैं ना इसको। तो ये सब लोग इसको बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर सब टेंशन है, बहुत सारा टेंशन क्रिएट करके रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है और चिंता में वो डूबा है। देखो कैसा इसका हाल है, देखो ऐसा कभी खुशी हो रहा है, कभी गम हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो इसका मुंह देखो। और ये भाई तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, और इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर, दबाव, टेंशन हो गया कि ये रो पड़े, देख रहे हो, रो पड़े, देखो रो पड़े। तो ये है, यानी कि इसका मतलब ये समझ में आया कि देखो जो सबसे ऊपर वाला रहता है, वाटर में सबसे ऊपर लेयर पर जो मॉलिक्यूल रहता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ये क्या नाम है, जो ये अधेसिव फोर्सेस होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। वहाँ पे जो अधेसिव फोर्सेस होता है, सॉरी कोहेसिव फोर्सेस, हाँ कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि वाटर एंड वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्सेस होता है। तो कोहेसिव फोर्सेस जो ऊपर रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, अधेसिव फोर्सेस हो जाएगा। और वाटर के जो ऊपर वाले टेंशन, यानी ऊपर वाले लेयर पे, ऊपर वाले जो लेयर पे कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा उसके पास जो रहता है ना, ज़्यादा करके अधेसिव फोर्सेस होते हैं, और कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऊपर उसके दूसरे मॉलिक्यूल आ जाते हैं, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। समझ में आया बात? तो यहाँ पे देखो टेंशन में डूबा है, तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है इसमें वीक कोहेसिव फोर्सेस है, और जो यानी सबसे ज़्यादा वीक कोहेसिव फोर्सेस ये, और जो बी पॉइंट है उसमें मीडियम कोहेसिव फोर्स है जो कि यहाँ पे, और ये पी मतलब ए पॉइंट जो है इसमें तो सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स, एकदम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है। फ्री टेंशन देखो यहाँ पे, फ्री टेंशन, यहाँ पे देखो फ्री टेंशन है, बंदे के पास कोई टेंशन नहीं है, फ्री टेंशन। अब देखते हैं मिनिस्कस, ठीक है, मिनिस्कस।
मिनिस्कस क्या होता है, मिनिस्कस देखते हैं। मिनिस्कस, व्हेन ए लिक्विड सरफेस कम इन द कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सरफेस इट फॉर्म ए मिनिस्कस। वही सेम टू सेम है ना यार। यानी कि देखो, जब कोई लिक्विड सरफेस होता है ना, लिक्विड सरफेस या कोई भी लिक्विड चीज़, हाँ, जब किसके सॉलिड के कांटेक्ट में आती है ना, तो वो मिनिस्कस फॉर्म कर लेती है। मिनिस्कस फॉर्म कर लेती है, मतलब इसका ये है कि वो ऐसा एक तो कॉनकेव बना ले या फिर कॉन्वेक्स बना ले, ऐसा कॉन्वेक्स बना ले, उसी को ही मिनिस्कस बोलते हैं। सिंपल, यहाँ पे देखो वही बनाया गया है। क्या है, कॉनकेव। ये वाटर यहाँ पे कुछ देखो डिग्री बना है, ऐसा डिग्री बना है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री बना है, यहाँ पे डिग्री बना है, यहाँ पे भी कुछ डिग्री बना है। यानी कॉन्वेक्स में भी डिग्री बनता है, कॉनकेव में भी कुछ ना कुछ तो डिग्री बनेगा ना। ऐसा बना है भाई तो ऐसा कुछ ना कुछ तो डिग्री बनेगा। वैसा बना है, ऐसा बना है तो यहाँ पे भी बनेगा कुछ, या फिर ऐसा बना है यहाँ पे बने तो यहाँ पे भी बनेगा कुछ। हर जगह डिग्री बनेगा ना यार। तो इतना समझ में आया। तो वाटर में ये देखो, यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है। यहाँ पे जो कॉन्वेक्स बनाया जा रहा है वो मर्क्यूरी में होता है, ठीक है ना, कॉनकेव मिनिस्कस, और ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस, और ये कॉनकेव मिनिस्कस जो है वो वाटर। अब देखते हैं एक्यूट एंगल और एब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल और एब्ट्यूस एंगल यार आप 8वीं में ऑलमोस्ट पढ़े होगे, मतलब 8वीं में शायद ही पढ़ चुके होगे। 8वीं में यार ये सब था, मैथमेटिक्स में जाके मैथ में देखोगे एक्यूट एंगल और एब्ट्यूस एंगल, तो उसके अंदर शायद पढ़ लियोगे ना। क्या होता है एक्यूट एंगल, मतलब कॉन्वेक्स में, ठीक है ना। कॉन्वेक्स से मतलब जो कुछ भी ऐसा कॉन्वेक्स बनाए उसके अंदर का जो एंगल फॉर्म होता है उसको एक्यूट बोलते हैं, और जो कॉनकेव में होता है उसको एब्ट्यूस बोलते हैं, है ना। तो ये तो समझाने लायक कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग में जो रहता है ना, तो नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट है सेमी और फोल। मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट सेमी और फुल, ठीक है, वो जो रहेगा थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नेचर नहीं रहेगा, एक्चुअली टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ ठीक है, उतना समझ जाना, मतलब यहाँ पे नेचर नहीं रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, वो शायद वहाँ गलती हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है ना तुम्हारा, जो टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है वो जो होता है थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थीटा मतलब कि जो देखो यहाँ पे जो हम बना रहे थे ना, यहाँ पे जो लिक्विड है, ये मतलब ये एंगल कुछ बना रहा था थीटा, तो ये जो टेम्परेचर है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे ना, तो इसका जो ये है, ये ऐसा बराबर होने लगेगा, ऐसा बराबर होने लगेगा। यानी कि जो इसका एंगल है, हाँ, एंगल जो है वो कम होने लगेगा, एंगल जो है वो कम होने लगेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ख़त्म भी हो जाए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था, देखो जैसे कि यहाँ पे बना रहा था ना, मतलब यहाँ पे था, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा था। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा कुछ देखो तो यहाँ पे कुछ एंगल था थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे ऐसा बराबर में होगा, जिससे इसका एंगल ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट, यानी कि एंगल ही नहीं बचेगा ना, जीरो हो जाएगा, एंगल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे हम एक्शन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका ये फार्मूला है ना, H इज इक्वल, जो कि H होता है तुम्हारा हाइट, हाँ, हाइट जो होता है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, जो कि H होता है यहाँ पे हाइट, और T होता है टेंशन, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एंगल का है, और यहाँ पे जो होता है ये इस टाइप से जैसा दिख रहा है डेंसिटी होता है, और R रेडियस, और G तुम्हारा होता है ग्रेविटी, ठीक है। यानी ये फार्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या, H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन डेंसिटी RG, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। अगर चाहिए होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स भी इस पे ही आते जाएगा, ठीक है ना, तो उस पर बहुत काम आएगा। और दूसरी बात ये कि इसका जो डेरिवेशन है ना, वो उतना एग्ज़ाम में नहीं आया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस जो वीडियो के यानी जो नोट्स है ना, पूरा नोट्स, उसको जिस हिसाब से मैंने क्रिएट किया है 2018 और 2019 और 20 से 21 तक का जो कुछ भी मतलब क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सब के अंदर मैंने एनालाइज करके इस नोट को पूरा तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चन होते थे वो पूरा A to Z मतलब इसके अंदर पूरा डाला गया है। तो ये मुझे कहीं पर भी उतना पूछा हुआ नहीं दिखा, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही मतलब बड़ा होता जाए, ये लास्ट में समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये मतलब कि इस फॉर्मूले को तुम याद कर लेना, ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम याद कर लेना,
और उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर थीटा 90 से मतलब क्या रहे, कम रहे, लेस रहे, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल कहेंगे। ये भी तुम 8वीं में ही पढ़े होगे। और ज़्यादा रहे तो एब्ट्यूस एंगल कहेंगे। वही सब सेम रहेगा, है ना, ये तो हर कोई जानता है। चलो चलते हैं। फ्लूइड इन मोशन, देखो यहाँ पे बात करते हैं। वहाँ पे क्या था, फ्लूइड इन मोशन। अब यहाँ पे देखो, फ्लूइड अगर मोशन में रहा, ठीक है ना, अगर मोशन में रहा, ऐसा चल रहा हो, ऐसा फ्लो कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड, यानी कि उसको हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड। जैसे हमने क्या किए यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे कि शुरू में, ठीक है, शुरू के पेज में, शुरू में जब हम शुरू के वीडियो में देखे थे, वहाँ पे क्या था, फ्लूइड एट रेस्ट, यानी कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे रहा, ऐसा रुका हुआ, ऐसा किसी ग्लास के अंदर किसी ऐसा रुका हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, फ्लूइड अगर मोशन में रहा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक। और नेचुरल तरीके से हमको कहाँ को देखने को मिल जाता है, यानी फ्लूइड जब मोशन में रहता है तो हमको नेचुरल में कहाँ देखने को मिल जाता है। देखो ये तुम्हारा क्या है, पहाड़, हाँ याद आ गया ना, पहाड़। यहाँ से क्या बह रहा है, ऐसा क्या बह रहा है भाई, क्या बह रहा है, क्या है ये, क्या है ये, ऐसे जा कर के ये मोशन में है ना, नदियाँ, ये झरना ऊपर से गिर रही है, ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये मोशन में है, तो क्या है, ये फ्लूइड है, ठीक है, मोशन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक। अब यहाँ पे देख लो, फ्लूइड के जो है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टाइप मतलब हैं, ठीक है, इसके कुछ फ्लूइड के जो है कुछ इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं। तो उसमें से एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ऐसे जैसा नदी है, ऐसा आराम से ऐसा फ्लो हो, ऐसा उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस को रोकने के टाइप क्या है, यानी विस्कोसिटी कुछ हो उसकी, लेकिन फिर भी ऐसा फ्लो करे आराम से, ठीक है। और टर्बुलेंट, दूसरा है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब कि कैसा, पूरा ऐसा उबड़ खाबड़ ऊपर से नीचे, ऐसा पूरा जो भाउंडर आता है ना, पूरा भाउंडर, और भाउंडर में क्या होता है, पूरा ऊपर नीचे इधर उधर पूरा, तो उसको बोले टर्बुलेंट, यानी एकदम पागल की तरह फ्लूइड। मतलब कि देखो समुंदर से कभी एक ही बार में ऐसा क्या करता है, एकदम धारा मारता है, एकदम लहरें ऐसा उठते धां पूरा करके, उसको बोला टर्बुलेंट। मतलब कि कैसा, ऐसा एकदम उमड़ घुमड़ करके, मतलब कि ऐसा एकदम उमड़ घुमड़ करके, ऐसे सब पूरा उमड़ घुमड़ करके, ठीक है, ऐसा पूरा मतलब उमड़ घुमड़ करके पूरा ए टू जेड ऐसा जितना रहे, ऐसा भाउंडर टाइप को, उसको टर्बुलेंट बोलेंगे, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। और यहाँ पे जो है स्टेडी फ्लो मतलब उदासीन ऐसा, यानी कि समझ लो कि ये एकदम बेचारा एकदम आराम से जब फ्लो कर रहा है, आराम से, बिल्कुल आराम से, उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो ये तीन टाइप हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऊपर मतलब फोकस करते हैं एक तरह से, और जो मतलब मेजरमेंट जो रहता है, जब मेजर करते हैं तो उसके ऊपर एक तरह से फोकस करते हैं, और जो फ्लूइड के बीच में जो रेजिस्टेंस आता है, यानी रुकावट बन के आता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स रुकावट ही बन के आता है ना, उसको फ्लो ना करने के लिए, उसको ही विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब जैसे ये कि मान के चलो यहाँ पे क्या है, नीचे ऐसा ऊबड़ खाबड़ जगह, ऐसा ऊपर नीचे खाबड़, ऐसा ऊबड़ खाबड़ जगह, यहाँ पे ऐसा क्या है, पानी है, यहाँ पे पानी ऐसा बह रहा है, ठीक है, ऐसा पानी बह रहा है, और ये पानी है पूरा ऐसे ऐसा बहते हुए जा रहा है, ऐसे यहाँ पे ऊबड़ खाबड़। तो यहाँ पे जब पानी ऐसा टकराएगा तो इसे टकरा के पीछे से हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, यानी जो इसके ऊपर ऐसा ये है, ये क्या करे, पानी को क्या करे, रोक रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे देखो यहाँ पे एक ऐसा कांटे टाइप का है, यहाँ से सब स्पीड में पानी आ रहा है, तो इससे पहले रुकेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर पीछे, फिर स्पीड की वजह से यहाँ पे, तो ऐसा होते जिसकी वजह से जब इसे पीछे जाएगा तो जो स्पीड उसका आ रहा होगा यहाँ से, तो उसको कुछ हल्का कम कर देगा, यानी कि जो रजिस्टेंस का काम कर रहा है। समझ में आया बात? अब यहाँ पे देखते हैं विस्कोसिटी जो होता है ना, विस्कस के दो टाइप के होते हैं, विस्कस फोर्स, एक नॉन विस्कस फोर्स। अब वही सेम टू सेम, जिसके पास रेजिस्टेंस हो, जिसके पास मतलब विस्कोसिटी हो, जिसको ऐसा रोके, उसको ही विस्कोसिटी बोलेंगे भाई। और नॉन विस्कस मतलब कि जिसके पास विस्कस फोर्स ना हो, ठीक है, जिसके पास विस्कस फोर्स ना हो, ये आराम से बहे, प्लेन सरफेस है, उस पर बहे आराम से अपना, कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको नॉन विस्कस बोलेंगे। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
डी वी विथ मतलब डिस्टेंस डी एक्स, मतलब कि ये है कि जो वेलोसिटी से, यानी कि यहाँ पे मान के चलो कोई फ्लूइड ऐसा, कोई पानी है किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ऐसा आ रहा है किसी वेलोसिटी से, किसी ना किसी वेलोसिटी से आ रहा है, तो वो उसके अंदर यानी यहाँ पे क्या हो गया, विस्कोसिटी हो गया। पहला शुरू में कुछ और वेलोसिटी से आ रहा है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ विस्कोसिटी यानी कि कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब कुछ हुआ, अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से वो स्पीड उसका चेंज हो गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड चेंज होगा। तो वो पहले कितना था, यानी कि जितना स्पीड उसका चेंज हुआ और अब वो कितने वेलोसिटी से आ रहा है, कितने डिस्टेंस को कवर करते करते, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम डिनोट करते हैं डी वी बाई डी एक्स से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपना पूरा जितना होता है सब समाप्त होता है, और यहाँ पे फिजिक्स का जो सब कुछ हुआ है ख़त्म हो गया। अगर चाहिए होगा कुछ कुछ मतलब टॉपिक बच चुके हैं, ठीक है, वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक्स। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ख़त्म हो गया, समझ लो ख़त्म। ठीक है, और अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे जितना नोट्स है ना, नोट्स में से पूरा पढ़ा दिया गया, पूरा A to Z, अब कुछ बचा वगैरह नहीं है। तो चलिए बाय बाय, टाटा। और अगर चाहिए होगा तो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, और उसके बाद हाँ, यहाँ पे इस चैनल पर बायो, केमिस्ट्री सब इस पर आएंगे सीरीज़ बाय सीरीज़। ठीक है ना, ऐसे ही नोट के साथ। तो तब तक के लिए